हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आयस क्रांति। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश दमैन और लेके आया हूं आपके लिए फिर से एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जर्नी को लेकर। जिस तरीके से मैं आपको बार बार इस चीज़ पर अपडेट देते आया हूँ कि अब हम किस मोड़ पर आ चुके हैं। तो हमने लास्ट ईयर इसी दिन मतलब 27 जून से जॉब शुरू की थी इस स्कूल में जिसका नाम है सेंट पीटर हाई स्कूल वडम्बा देवलापाड़। और यहाँ पर मैंने बराबर 1 साल काम किया। कल वो दिन था 26 जून जब 1 साल पूरा हुआ। इस ईयर हमने हमारी प्रिपरेशन को थोड़ा रेस्ट कंडीशन में रखा, मतलब ज़्यादा रिगरसली पढ़ाई नहीं की क्योंकि पिछले लास्ट 2 इयर्स में एक काफ़ी बर्डन सा पड़ गया था। ज़्यादा हेवी पढ़ाई हो गई थी और उसके जो एग्ज़ाम है वो मैंने आपको दिखाए थे इस चैनल पर, उनकी जर्नी दिखाई थी। एंड अगेन उनकी जो मार्कशीट्स है वो मैं अभी आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सो ये जो अभी आप मार्कशीट मेरी देख रहे हैं ये मेरी 2021 की मार्कशीट है जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। और अभी फिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मार्कशीट, तो ये 2022 का अटेम्प्ट है जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो आप इसमें मेरे मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो मार्क्स है वो आपको डबल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मीन्स थोड़ी जो मेहनत हमने एडिशनल ऐड की थी, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही मेहनत थी, तो उससे हमारे मार्क्स जो है वो एग्जैक्ट डबल जो है वो हुए हैं। जैसा कि आप पेपर 1 में देख सकते हैं मुझे 25 के आसपास मार्क्स थे, जो आंकड़ा उठकर 45 के आसपास तक के आ गया। एंड अगेन सेकंड पेपर में भी सेम इसी तरीके का दिख रहा है। कुछ हिडन बातें हैं ड्यूरिंग थर्ड अटेम्प्ट जो इस जोन में होने वाला था और उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। तो अभी जो करंट में हम टर्निंग पॉइंट लेने जा रहे हैं वो ये है कि हम स्कूल से रिज़ाइन कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मतलब फीलिंग थी कि हम इस स्कूल में क्यों आए, तो वो ये था कि हम अच्छे तरीके से खुद को रिलैक्स कर सके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैंने कुछ पार्ट टाइम यहाँ पर काम किया, नियर अबाउट 4 से 5 घंटे स्कूल को दिया और फिर बाद में जो टाइम बच रहा था वो मैं मेरी प्रिपरेशन कर रहा था। एंड मैं थोड़ा खुद को वापस से थोड़ा सोशल करना चाहता था, खुद को नेचुरली थोड़ा ग्रो करना चाहता था, क्योंकि एक मैकेनिकली एक पैटर्न में, एक मशीनी पैटर्न में हम हो गए थे उसके पिछले 2 साल पहले जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दिया था। तो पिछला साल जो है से लेकर मतलब 2022 से लेकर जून से इस जून 2023 तक के 1 साल हमने स्कूल में दिया। तो यहाँ पर हुआ ये कि हम पहले के मुकाबले काफ़ी रिलैक्स हो गए। हमारी लाइफ जो है थोड़ी चिल वाले पॉइंट पर आई। हमने बहुत सारे चीज़ें जो है मैंने एंजॉय किया लाइफ को। और अब एक लास्ट जो जंग है जहाँ पे हमें अब पूरी तरीके से लड़ना होगा, वो समय शुरू होने वाला है। नेक्स्ट मंथ से हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं दूसरे स्टेट। वो स्टेट में अंडरग्राउंड रखूँगा कुछ पल के लिए और वहाँ पर आगे की प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको मेरा नया स्टडी रूम जो है वो दिखाऊंगा कि वो किस तरीके का है। और हम ज्वाइन करने वाले एक नई जगह पर, जो ज्वाइनिंग है हमारी वो रहेंगी 1 अगस्त से। तो यहाँ पर बराबर 1 महीने का समय है, तो वो जो बीच का समय बच रहा है वो मैं घर में बिताऊंगा ताकि फैमिली के साथ एक बॉन्ड आखिरी वाला अच्छा वाला कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड हो सके और जिम्मेदारियों के साथ हम घर से निकले। और उसके बाद मैं 8-9 महीने तक बाहर रहूँगा घर से। और डिस्टेंस क्योंकि थोड़ा लंबा है तो मैं बार बार आना जाना नहीं करूँगा घर पे और सिर्फ प्रिपरेशन करूँगा और सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दूँगा। तो ये पल में मैं हो चुका हूँ 27 ईयर्स का। तो लाइफ का एक अलग
पॉइंट है पर आ चुके हैं हम। मेरे मैक्सिमम दोस्त जॉब कर रहे हैं अभी, और वो एक अच्छी खासी सैलरी जो है वो अर्न कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज पकड़ी जाए तो 30 से 40 और 50,000 तक के सभी की सैलरीज है, और एक हैप्पी लाइफ को लीड कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर मेरी अभी जो सैलरी स्कूल की है वो 5,500 रुपये है, और मैं थोड़ा पार्ट टाइम वर्क भी कर लेता हूँ, तो उसमें से 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कुछ मिल जाते हैं। तो ऐसे मिला के 10,000 रुपये से 11,000 रुपये मैं जमा कर पा रहा हूँ मैंने भर के। उसमें से भी फिर रहने और खाने में पैसे चले जाते हैं। तो मेरा जॉब करने की मीनिंग यहाँ पर पैसे जमा करना नहीं था, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाकर फैमिली पे मैं लोड नहीं डालूँ और खुद का खर्च खुद उठाऊँ, इस तरीके से था। और जब हम खुद की कमाई से कुछ करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। और पेरेंट्स पे जब दबाव नहीं गिरता है हमारे वजह से, क्योंकि आप ये एज में पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं गिरा सकते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। और तो मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता है पहले से ही, तो मैं पहले से ही खुद के खर्च खुद उठाते आया हूँ। नियरली 18 साल की उम्र से तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि तब से मैं ट्यूशन क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी थी पार्ट टाइम में। तो अब बैक टू द पॉइंट आते हैं। पढ़ाई मैं अभी फ़िलहाल में पिछले 15-20 दिन से बंद है, या फिर जब से जो प्रीलिम्स का पिछला फेज़ आया था, मतलब 28 मई से बोल सकते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की। मतलब पूरा जून जो महीना है वो खाली गया है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करने में बैठ रहा था तो अलग सी मतलब जो अर्ज है वो नहीं आ रही थी। और बोला जाता है यूपीएससी में कि आपकी मूड के ऊपर अगर डिपेंड होता है कि आप पढ़ाई करते हो तो आप यूपीएससी वाले मटेरियल के इंसान नहीं हो। बट कभी कभी एज ए ह्यूमन बीइंग आपने इस सिस्टम के बाहर निकलकर खुद को समय देना चाहिए। तो मैंने वो समय दिया, और मैं अभी जो महीना आने वाला है जुलाई का, तो उस महीने में पूरा खुद को शांत करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, ज़्यादा हेवी पढ़ाई नहीं करूँगा और वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। मेरी प्रीलिम्स तक की पढ़ाई इसके पहले हो चुकी है, अब बची है मेंस की पढ़ाई। तो हमारा उद्देश्य आगे जो हम जिस जगह जा रहे हैं वो है मेंस की पढ़ाई करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आंसर्स को टेस्ट करना, और बचा हुआ जो सिलेबस है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करना। तो एक हाथ मतलब पूरा आएगा ही जीएस के ऊपर, जीरो से लेके पूरा कंप्लीट करते तक के, जिसमें हम एनसीईआरटीज़ भी पढ़ेंगे और रेफरेंस बुक भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से, तो ये एक अपडेट मुझे देनी थी। तो अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो नई जगह पर का आएगा, जहाँ पे हमारी न्यू स्टडी रूम होंगी और एक अंडरग्राउंड लोकेशन होंगी। और ये अंडरग्राउंड लोकेशन शायद ही हम डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि मैं थोड़ा अंडरग्राउंड ही होना चाहता हूँ दुनिया से, क्योंकि थोड़ा अलग रहेंगे, शांत रहेंगे तो काम हो पाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।